सर बांकीपुर में सर उपचुनाव होने जा रहा है, प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ रहे हैं सर। हर को लड़ने का अधिकार है। भाजपा की प्रामाणिक और पक्की जीत होगी। किशोर की भूमिका को क्या देख रहे हैं? कोई भी लड़ सकते हैं, कोई भी दल के उम्मीदवार, कोई भी स्वतंत्र। बिहार में होने वाले बांकीपुर उपचुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो गई है। ऐसे में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी क्या कुछ कहते नजर आए हैं। प्रशांत किशोर ने ताल ठोक दी है बांकीपुर से और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। क्या कुछ उस पूरे मसले पर कहते नजर आए हैं प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के संजय सरावगी, सुनिए। पूरा देश आज पूरा देश डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती मना रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के एकता और अखंडता के प्रतीक थे, चाहे धारा 370 हो, 35A हो। और उसके बाद आज पश्चिम बंगाल अगर भारत का अभिन्न अंग है, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ही देन है। केंद्र में मंत्री रहते हुए भी वो बहुत सारा काम किया। आज पूरा राष्ट्र उनकी 125वीं जन्म जयंती मना रहा है। उनको हम लोग भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज बिहार में लगभग 40 से ऊपर नगर निकायों ने, नगर निगम ने, नगर परिषदों ने पार्कों का, मूर्ति लगाने का और सड़कों के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से करने का निर्णय आज राज्य के लगभग 25 से ऊपर नगर निकायों ने भी किया है। हमने सच्चा श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ने भी ताल ठोका है, लेकिन एक ट्रेंड चल रहा है। सभी दल फ्री हैं चुनाव लड़ने के लिए। सब दल अपने अपने उम्मीदवार देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए समर्थित जो उम्मीदवार होंगे वहां से वही जीतेंगे। आम नागरिकों का, आम जनता का प्रचंड समर्थन बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए समर्थित उम्मीदवार को होगा। आज बांकीपुर में इतना विकास हुआ है, कहां से कहां पटना, बिहार और बांकीपुर पहुंच गया। नाले के ऊपर 4 लेन सड़क, एलिवेटेड रोड, मेट्रो गुजर रहा है। कहां से कहां बांकीपुर पहुंच गया। वो दिन भी हम लोगों ने देखा था राजद के शासन में पटने की कितनी बदतर स्थिति थी या बांकीपुर की कितनी बदतर स्थिति थी, और आज कहां से कहां बांकीपुर पहुंच गया। इसलिए आम जन समर्थन बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी एनडीए समर्थित प्रत्याशी को मिलने वाला है। और उसके साथ साथ बांकीपुर की जनता तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार और धन्यवाद प्रकट करने वाली है। उनके लाल को, उनके सुख दुख में जिसने सहभागिता की, बांकीपुर को का विकास जिसने किया, उसको भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। तो इस बार तो प्रचंड बहुमत से जिताकर बांकीपुर की नागरिक, बांकीपुर के लोग केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार भी प्रकट करने वाले हैं कि इतने प्रचंड बहुमत से आज उनको जिताना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को आभार प्रकट करना चाहते हैं। किशोर की भूमिका को क्या देख रहे हैं? कोई भी लड़ सकते हैं, कोई भी दल के उम्मीदवार, कोई भी स्वतंत्र, कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं। आरजेडी ने भी घोषणा कर दी है अध्यक्ष जी की वो चुनाव लड़ेगी। मैंने कहा ना, सभी दल स्वतंत्र हैं अपने उम्मीदवार देने के लिए। सभी दल चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वहाँ एनडीए समर्थित भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार एक प्रचंड बहुमत से वहाँ जीतने वाले हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं संजय सरावगी। वहीं दूसरी ओर पटना साहिब के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले पर, सुनिए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, मैं अपनी भावनाओं को जोड़ता हूं। सिर्फ एक बात ध्यान रखिए, बंगाल के वो महान सपूत थे, देश के लिए बलिदान हो गए, और बंगाल में उनके पूरे व्यक्तित्व, उनके कृतित्व को दबाने की कोशिश की गई थी। क्या कांग्रेस पार्टी, क्या वामपंथी, क्या ममता जी। तो आज देश में भाजपा का शासन है, आज बंगाल में भाजपा का शासन है। उनकी 125 फीट की मूर्ति लग रही है और पूरा बंगाल सम्मान से उनको याद करता है। हम भी बहुत उनको भावभीनी प्रणाम करते हैं। सर बांकीपुर में सर उपचुनाव होने जा रहा है, प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ रहे हैं सर। हर को लड़ने का अधिकार है। भाजपा की प्रामाणिक और पक्की जीत होगी। सर राम मंदिर धन्यवाद।
तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं। वहीं अब दूसरी ओर आरजेडी ने भी ये घोषणा की है कि वो चुनाव लड़ेंगे। दूसरी ओर तेज प्रताप यादव तैयारी कर रहे हैं और प्रशांत किशोर ने अलग ताल ठोकी है कि वो बांकीपुर उपचुनाव में उतरेंगे प्रत्याशी के तौर पे। तो ऐसे देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते हैं उपचुनाव में। फिलहाल तैयारियां तेज है सभी दलों की ओर से और बीजेपी बिहार के अध्यक्ष और पटना साहिब के सांसद क्या कुछ कहते नजर आए हैं आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री